बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आए ऐसी क्रंची मंची हेल्दी एंड टेस्टी मखाना चिक्की, इसे ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, क्या आपको चिक्की खाना पसंद है? ज़रूर होगा, क्योंकि चिक्की चाहे किसी भी चीज़ के साथ बनी हो, हर किसी की फेवरेट होती है। तो चलिए आज हम बनाएंगे एक ऐसी ही टेस्टी एंड हेल्दी मखाने की चिक्की जो फाइबर, आयरन, कैल्शियम से भरपूर है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ऐसे मखाने की चिक्की आज हम बनाएंगे। सर्दियों के दिनों में अगर आप खाते हैं तो आपके बोन्स बहुत ही मजबूत बनेंगे और कई सारे इसके बेनिफिट्स हैं जिसे हम चिक्की बनाते समय आपको गिनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्थ के लिए बेनिफिशियल मखाना गुड़ की चिक्की। अब हमें इन गुड़ वाले मखाना बॉल्स या फिर मखाना की चिक्की बनाने के लिए ऑब्वियसली चाहिए मखाना। अब देखिए, ये जो मखाना होता है ना, सॉफ्ट होता है, तो चिक्की बनाने के लिए या फिर मखाने की चाहे कोई भी चीज हम बना रहे हैं उसके लिए हमें इन मखानों को क्रिस्पी होने के लिए इसको भूनना पड़ता है। तो चलिए पहले हम मखानों को भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीबन लिए हैं 3 कप भर के मखाना, और अगर आप इसे ग्राम से तोलेंगे तो ये 80 ग्राम मखाना है। अब पहले हम मखाने को अच्छे से भून लेते हैं, जिसके लिए, और हाँ, इस चिक्की को बनाने के लिए जितना हो सके किसी नॉनस्टिक पैन का यूज करिए, तो आपकी चिक्की जो है बिल्कुल भी पैन के ऊपर चिपकेगी नहीं। तो मैं नॉनस्टिक पैन का यूज कर रही हूँ। इसे रख देती हूँ गर्म होने के लिए। और बस अब हमें इन मखानों को बिल्कुल क्रिस्पी होने तक भूनना है। तो लो फ्लेम पर भूनेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर मखाने भूनते हैं तो इसका टेस्ट बदल जाएगा, अंदर तक ये क्रिस्पी नहीं होंगे। तो थोड़े ही समय में हमारे जो मखाने हैं बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो एक 10 मिनट के बाद आप इसे चेक करके देखेंगे तो ये जो मखाना है ना, बिल्कुल इस तरह से क्रश करने पर इसकी पाउडर बन जाती है। तो बस समझ लीजिए कि आपके मखाने बढ़िया से भून चुके हैं। चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और इसी पैन के अंदर अब हमें तैयार करनी है गुड़ की चाशनी। लेकिन इससे भी पहले हमें जो तिल लिए हैं हमने उसे भी भूनना है। तो जस्ट मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के तिल लिए हैं। तिल ऐड करने से ये जो चिक्की है और भी ज़्यादा हेल्दी बनेगी, क्योंकि तिल में भी काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। और तिल ऐड करने से ये जो चिक्की है दिखने में भी बहुत ही बढ़िया सी दिखेगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिया है गुड़। 80 ग्राम मखाना के लिए हमने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ और मखाने दोनों का ये जो रेशो है बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट चिक्की बनाने के लिए। अब हमें क्या करना है, ये जो गुड़ है इसे मैंने पहले ही थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया था ताकि मेल्ट होने में आसानी हो जाए। तो पूरा का पूरा गुड़ कढ़ाई में डाल देते हैं। नेक्स्ट जस्ट थोड़ा सा, मतलब 1 टेबलस्पून पानी हम इसमें डाल देंगे। अब क्योंकि हम सर्दियों के लिए इस चिक्की को बना रहे हैं तो इसे और भी टेस्टी तो बनेगी, लेकिन हेल्दी बनाने के लिए और 2 चीजें ऐड कर रहे हैं। वैसे तो मखाने की चिक्की जो है केवल 2 चीजों के साथ बनाई जाती है, जैसे कि मखाना और गुड़, बट हम इसमें और भी 2-3 चीजें ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ये जो चिक्की है बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो दोनों चीजों को मैं निकाल लेती हूँ जब तक कि हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इलायची का पाउडर, जिसे मैंने अभी तैयार करके रखा था रेसिपी तैयार करने से पहले, और ये है सौंठ का पाउडर। दोनों चीजें अगर इसमें डलेगी तो जो इलायची है वो टेस्ट का काम करेगी, फ्लेवर का काम करेगी, और ये जो सौंठ है ये इसमें और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो ये हमें इस चिक्की के साथ जरूर लाभ देगी। तो देखिए अब इसमें काफी झाग सा बनने लग गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तो मैं जस्ट 1 टीस्पून भर के इसमें घी ऐड कर रही हूँ।
ऐड करने से हमारी ये जो चिक्की है उसमें एक बढ़िया सी शाइन आएगी और गुड़ जो है उसमें एक सॉफ्टनेस आएगी। थोड़ा सा पानी मैंने बाउल के अंदर डाल दिया है और अब चाशनी इसमें डालेंगे। अभी देखिए चाशनी अगर हम इस तरह से खींचते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट है, मतलब अभी इसमें क्रंचीनेस नहीं आया है, तो चाशनी को और हमें पकाना होगा। अब 2-3 मिनट और पकाने के बाद जब आप इसे पानी में डालकर चेक करें तो ठंडा होने के बाद इसे उंगलियों से अगर हम तोड़ते हैं तो बिल्कुल कट सी आवाज़ आएगी। बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल क्रिस्टल जैसी चाशनी हमारी तैयार होनी चाहिए। तो बस अब गैस को हमें करना है बंद, और गैस बंद करने के बाद हमें इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐसा डालना है जिसकी वजह से हमारी ये जो चिक्की है बाद में गुड़ में बिल्कुल भी पानी नहीं छूटेगा, और ये जो चिक्की है जितने भी समय तक आप इसे स्टोर करेंगे छूटकर ये चिपचिपी नहीं बनेगी और हल्की भी बन जाएगी। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट, वो है सौंठ और इलायची का पाउडर। जैसे कि हम जानते हैं सौंठ सर्दियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है तो उसमें सौंठ का काढ़ा पिया जाता है। तो इस तरह से चिक्की में इसे डाल दीजिए तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। अब हमने क्या किया है, मखाने डाल दिए हैं इसमें और बस अब फटाफट इसे मिक्सअप करेंगे। ज़्यादा समय नहीं देना है, एक बार ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे एक थाली के अंदर। और हाँ, पहले हमें इसमें तिल भी ऐड करने हैं जो हमने भून कर रखे थे। तो गुड़ के साथ साथ इन मखानों के ऊपर तिल की भी जो कोटिंग होती है तो दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे और साथ ही साथ हमें तिल का भी लाभ मिलेगा। अब चलिए इसे हमने मिक्सअप कर लिया है तो अब इसे निकाल लेती हूँ एक ग्रीस की हुई थाली में। अब आगे का जो प्रोसीजर है उसे हमें बहुत ही ज़्यादा फटाफट करना है, क्योंकि अगर एक बार सारे के सारे जो मखाने हैं एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो जब हम इसे तोड़ेंगे ना तो दिखने में चिक्की अच्छी नहीं लगेगी और बढ़िया से साबुत दाने भी इसके टूटेंगे नहीं। तो चलिए अब हमें इसका दाना दाना अलग करना है। अगर एक आध दो चिटके हुए भी रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना इसे अलग अलग करेंगे तो स्टोर करने में भी आसानी होगी और खाने में भी आसानी होगी। और इसका साउंड सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि हमारी मखाना चिक्की कितनी क्रिस्पी कितनी क्रंची बनी है। तो बस अब आपको इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखना है, तो हफ्तों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और बच्चे तो इसे आते जाते खाते हुए खत्म कर देंगे। सुन लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी विंटर स्पेशल क्रिस्पी क्रंची मखाना चिक्की खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर के लिए बेनिफिशियल चिक्की को जरूर ट्राई करिए। आपके अनुभव मुझे मेरे चैनल पर शेयर करना है। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले और हाँ, रेसिपी को लाइक जरूर करना है। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।